होश आ जाता है, ये काम खराब करता है। जब हम लोग सत्संग में आते हैं नए नए, तो एक नशा चढ़ जाता है। नया नया ज्ञान मिला, नया नया गुरु मिला, गुरु का प्यार मिला। फिर बीच में कुछ समय ऐसा आ जाता है जब हमारे मन को होश आने लगता है वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ भी देखूं, यहाँ भी मेरा फर्ज, यहाँ भी मेरी ड्यूटी, यहाँ भी मुझे ये करना है वो करना है। वो जो होश आता है ना, वो आपकी करी कराई मेहनत को खराब कर देता है। ये होश नहीं आना चाहिए। हम लोग उस बेहोशी में पड़े रहें तो अच्छी बात है। जैसे आप देखो, डॉक्टर जब ऑपरेशन करता है, जब तक पेशेंट को होश नहीं आता, आराम से सो रहा है। जब वो होश आना शुरू होता है ना, कराहटें शुरू हो जाती हैं, आ ऊ, हरे राम राधे श्याम, अरे डॉक्टर को बुलाओ, मेरे को बहुत दर्द है, कोई पेन किलर इंजेक्शन लगाओ। होश आ गया ना। होश आते ही दर्द का एहसास होने लगा। ऐसे हम लोगों को भी जब होश आ जाता है भक्ति मार्ग पर चलते चलते, फिर हमें संसार भासने लगता है। फिर हम सोचने लगते हैं शायद वहाँ भी ना छूटे, यहाँ भी ना छूटे। हालांकि छूट कुछ भी नहीं रहा आपसे। एक आपके मन की जो वृत्ति है वही उधर से हटके इधर लग रही है। जब बुल्ले शाह ने पूछा था शाह इनायत से, पहले दिन जब गया, वो खेती कर रहे थे प्याज की, और प्याज की जो खेती करते हैं उसको फिर उठा के दूसरी तरफ लगाना पड़ता है। वो वही काम कर रहे थे, पनीरी बोलते हैं उसको इधर से उठा के इधर लगाते हैं खुला खुला, ताकि प्याज पनप पाए। तो बुल्ले शाह ने पूछा, बुल्लिया रब दा की पावना, इतना ही सवाल किया। और शाह इनायत अपनी खेती करते करते कहते हैं, इधरों पट के इधर लावना। बस यही है परमात्मा का पाना, कि जो वृत्ति संसार में लगी हुई है उसको वहाँ से हटा के और परमात्मा में लगा लेना। अभी आपका मन दिखाता है नफ़ा नुकसान, अच्छा बुरा, ये सब आपका मन दिखाता है। असल अगर देखो तो बिगड़ा क्या आपका? बिगड़ा तो कुछ नहीं, बल्कि मन बिगड़ा हुआ था वो संवर गया। भले बहुत अच्छी प्रारब्ध हो, फिर भी बीच में कोई ना कोई कर्म का हिसाब ऐसा भी होता है जो कह लो सब सुखों में भगवान ने एक दुख रूप कांटा लगाया होता है। अब उससे भी आराम हमको यहीं आके मिला। अब अगला नहीं बदलेगा, लेकिन कम से कम हमको तो मस्त रहना आ गया। हमको सुकून ही मिला है, हमारा बिगड़ा मन ही बना है, हमारा नुकसान तो कुछ नहीं हुआ। अब होश दिलाते हैं दुनिया के लोग। दुनिया के जो लोग हैं वो बार बार आपको होश याद कराएंगे। वो बोलेंगे आपको ये भी देखना चाहिए, वो भी देखना चाहिए, पूरा थोड़ी मस्त हो जाना चाहिए, पूरा थोड़ी भगवान का बन जाना चाहिए। ऐसी ऐसी बातें आपको दुनिया वालों से भी सुनने में आएंगी, और आपका मन डरता है, कहीं ये ठीक तो नहीं कह रहे, कहीं मैं गलत तो नहीं जा रहा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं लापरवाह हो रहा हूं। और जब ये बातें अंदर पनपती हैं, बजाय आप गुरु से डिस्कस करने के, अपने दिशाएं बदलने में लग जाते हो, जो सबसे गलत काम हो जाता है। अगर आपके मन में किसी की बात सुन के कोई खेचल हो भी रही है, आप आके गुरु के आगे बात रखो ना।
गुरु सही मार्ग देगा। पर आप क्या करते हो, उन लोगों की सुन के और सोचने लगते हो मैं थोड़ा सा ठीक कर लेता हूं। ठीक कर रहे हो या खराब कर रहे हो ये आपको पता ही नहीं चलेगा। और क्या कभी आपने नोटिस किया, जो आपको सलाह देने आता है या जो भी आपको ये कहता है कि तुम गलत चल रहे हो, वो अपने स्वार्थ के लिए बोलते हैं आपसे, क्योंकि आपने उनके पास आना जाना कम कर दिया, लेने देने कम कर दिए, व्यवहार छूटने लगा, तो अगलों को लगता है भाई ये तो हमारे काम के ही नहीं रहे। अब वो कहते हैं कि तुमने ज्ञान गलत उठाया। कई केस हम आपको ऐसे भी दिखा सकते हैं, जो लोग सत्संग सालों से सुन रहे हैं लेकिन चल वैसे के वैसे रहे हैं, तो वो आपको बताएंगे हमने भी तो ज्ञान सुना है, हम भी तो इतने सालों से चल रहे हैं, देखो हम उधर भी ठीक हैं इधर भी ठीक हैं। आप एक बात सोचो, वो वहीं के वहीं नहीं खड़े हुए, वो डींगे हाँक रहे हैं क्योंकि विवेक जागा ही नहीं, ज्ञान तो समझ आया नहीं। उनको एक एंटरटेनमेंट क्लास मिल गई है सत्संग, चलो अपना हो आए 1 घंटा, तसल्ली हो गई, हम सत्संग जाते हैं। पर परिवर्तन नाम पे क्या है? अगर गुरु रोज कह रहा है ज्ञान सुन के माया रह तो जाते हैं, अगले सालों से बैठे हुए क्या कर रहे हैं? मतलब साफ है, त्याग वैराग की कोई भावना नहीं है, ईश्वर के प्रति कोई विशेष प्रेम नहीं है, वो सिर्फ सत्संग को भी अपने एंटरटेनमेंट के लिए यूज कर रहे हैं। अब ऐसे लोगों की बातें आपको सही लग जाती हैं और गुरु की बात के लिए मन प्रश्न चिन्ह लगा देता है। कभी कभी घर के लोग बोलते हैं, वो भी अपने स्वार्थ के लिए बोलते हैं। आप किस बात में खुश हो, कभी इस बात के लिए किसी ने परवाह की है? सिर्फ एक गुरु परवाह करता है। बाकी आप देखो, हर किसी को ये परवाह है कि उनका उल्लू कैसे सीधा हो जाए। ये कौन विचार करता है कि आपकी खुशी किस बात में है? आपकी खुशी का तो किसी को ध्यान ही नहीं है, सबको अपनी खुशी का ध्यान है और अपनी खुशी के चक्कर में वो आपको भी मोड़ना चाहते हैं। जवाब हमारे अंदर होना चाहिए स्ट्रांगली। आज मान लो कोई आपको इल्ज़ाम ही देता है। हमारे एक सत्संग में आती थी गुरुजी के पास, यूपी साइड से सत्संग करती भी थी। वो एक दिन सत्संग गई थी शाम को, पीछे उसके घर में पता नहीं कोई भतीजा था कौन था, उसने आपघात कर लिया। अब वहाँ जब पहुँचे वापिस वो सत्संग से, तू सत्संग गई थी इसलिए, तू सत्संग गई थी इसलिए, उसने सबको बोला मैं सत्संग गई थी इस बात का कनेक्शन क्या है? अगले को कोई पर्सनल प्रॉब्लम होगी, कुछ होगा, और अगर उसने करना था, मैं घर बैठी होती वो बाहर जाके कर लेता, अब उसने घर में कर लिया। कभी कभी आपको भी घर के लोग कहते तुम घर बैठो ये ठीक हो जाए, तुम घर बैठो बच्चा पढ़ जाए। फिर इतने सालों से तो आप घर बैठे थे, फिर क्या चेंज आया? जिसने पढ़ना था उसने पढ़ा, जिसने ना पढ़ना था ना पढ़ा, जिसने पीनी थी उसने पी, जिसने नहीं पीनी थी उसने नहीं पी। इतने साल से आप घर बैठे थे तो क्या हुआ था? सत्संग तो अब मिला ना कुछ सालों से। इतने साल सत्संग में नहीं थे आप, वही घर की चक्की पीस रहे थे ना, फिर सारे ठीक थे। ये माहौल तो तब भी थे, बल्कि तब आप भी पार्टिसिपेट करके झगड़े बढ़ाते थे। अभी कम से कम आपको तो मौनता है, आप तो शांत रहते हो, आप तो प्यार से डील करते हो, तो फायदा ही हुआ है, नुकसान तो कुछ नहीं हुआ। ये तो बातें हैं, लेकिन जवाब देना हमको आना चाहिए।
स्ट्रांग हमको बनना है। अब कोई नाराज रहता है, मान लो हम सत्संग आए, किसी को पसंद नहीं है, अब सारा दिन उसका मुंह देखने की क्या जरूरत है। मैं आता हूं ना, अगला नाराज होता है, मैं आता हूं ना, वो नाराज रहता है, कोई बात नहीं। हनुमान जी का मुंह तो हमेशा ही ऐसा है, फूला हुआ, नमस्कार करके चल पड़ते हो। कभी आज तक कोशिश नहीं की हनुमान जी मुंह सीधा करिए, करी? कोई बात नहीं, घर में हनुमान जी आए हुए हैं। कोई पूछ भी ले इसका मुंह ऐसे क्यों बना हुआ है, बोलो इसको हनुमान जी की चौकी आई रहती है, हनुमान जी आए हुए हैं, तुम भी दर्शन करो, मत्था टेको और चलो आगे। आप फिर खोल के बैठ जाओगे, लो हम कोई गुनाह कर रहे हैं, हम कोई फन्ना। ये बोलने से भी कुछ नहीं होना। कभी कभी आपका मन कहता है इनको पूछूं, अच्छी जगह ही तो जा रहा हूं, कोई गुनाह कर रहा हूं, फलान कर रहा हूं, कहीं कहीं किसी का रिसीविंग माइंड ही नहीं है, बोलने का कोई फायदा ही नहीं है, चुप में अपना काम चलाए चलो। अगर अगले को बोलना नहीं है तो उसकी सुन के रुकना भी नहीं है। आपको या तो होता है मैं बोलूं, नहीं तो फिर आप उसकी बात को घोट घोट के अपनी स्पीड कम कर लेते हो। पता है स्पीड क्यों कम हो जाती है? क्योंकि हम चिंतन नहीं छोड़ते उनकी बातों का, लगातार हम चिंतन में आ जाते हैं, ऐसा कह रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं। कोई बात नहीं, कह रहे हैं तो क्या हो गया, फिर कहने दो। उस दिन एक ने बोला हम तो जितनी देर घर रहे, सवेरे सवेरे मेरे हस्बैंड जब तक जाते नहीं तब तक बोलते ही रहते हैं सत्संग के लिए। मैंने कहा घर अगर मंदिर या गुरुद्वारे के पास हो, पाठ तो चलता रहता है, यही सोचा कर पाठ चल रहा है। वात हर एक में वजे थी, मुरली मनोहर जी मिठी। अब हम ये तो नहीं कर सकते ना कि क्योंकि वो बोलते हैं इसलिए मैं ये ना करूं, क्योंकि वो बोलते हैं मैं वो ना करूं। ऐसे कब तक चलेगा? हम कब तक एक एक बंदे के पीछे जाएंगे, कब तक परवाह करेंगे? अपनी जीवन पता नहीं कितनी है कितनी नहीं। और मान लो आज सबकी सुन के आप बैठ भी जाओ, फिर आपको शांति दे देंगे, आपको वो आनंद दे देंगे, आपको ये सच्ची समझ मिलेगी, आपको ये निष्काम प्यार मिलेगा, आपका आवागमन छूटेगा, फिर आपको क्या लाभ होगा? सिर्फ हर एक अपने सुख के लिए इस्तेमाल करेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो हम अपना विवेक जगा के चलें ना, बोलने वालों को मत देखो। बोलने वाले बोलते रहेंगे, कहने वाले कहते रहेंगे, लेकिन फैसला हमारा होना चाहिए, निश्चय हमारा होना चाहिए, विल पावर हमारी स्ट्रांग होनी चाहिए। हम अपना मौज से चलें। ये तो सब दुनिया में बहुत होता रहता है। अगर सत्संग नहीं आए थे तब कोई कमियां नहीं निकालता था। एक ने बोला हम सत्संग आते हैं कलेश हो जाता है। मैंने कहा पहले तेरे घर अखंड शांति का साम्राज्य था, स्वर्ग था पहले। जिनको आदत है झगड़ा करने की, पहले वो और बातों पे करते थे, अब सत्संग एक परमानेंट इशू मिल गया। चलो भाई, उठते बैठते सत्संग का नाम लेते रहो, क्योंकि सत्संग से आपको प्रभाव भी पड़ता है। हर कोई दुखती नस पकड़ना चाहता है कि इनके सत्संग को कोसेंगे ये दुखी होएंगे, इसीलिए बार बार सत्संग सत्संग करते हैं। आप लोग हो जाते हो परेशान, फिर ऐसे कहते हैं फिर वैसे। जब तक आप सत्संग नहीं आए थे आपको कोई कुछ नहीं कहता था। आज जो बच्चे नाराज होते हैं, कल वो आपके गले में सोने का मेडल डालते थे, चेन डाली है लाके, वाह माँ तू कितनी अच्छी, कभी घर से बाहर नहीं निकली, तन मन धन स्वाह कर दिया हमारे लिए, अपनी खुशी ना सोची तूने कभी। बताओ, जो बच्चे आज नाराज हो रहे हैं उन्होंने कल तक आपकी कद्र कर ली थी जब आप नहीं आते थे, जब आप घर बैठे थे, वही मिट्टियाँ कूटते थे सारा दिन, वही स्वार्थ पूरे करते थे सबके। वैल्यू थी फिर उनको? वैल्यू तो तब भी नहीं थी। उनका शिकायत का स्वभाव तब भी था, तब और बातों से, और कुछ नहीं होता। बच्चे यही कह देते हैं तेरा छोटे से प्यार है मेरे से नहीं है, वो कहेगा तेरा बड़े से प्यार है मेरे से नहीं है।
अगर बहन होगी एक आधी तो कहेंगे माँ को तो बस उसी की परवाह है, घर लुटाती है सारा दिन। लो, मिल गए इनाम। जिन्होंने पहले कदर नहीं की अब कर लेंगे। चलो हम तुम्हें छुट्टी भी देते हैं, आज हम छुट्टी देते हैं, बैठ के देख लो एक हफ्ता घर, एक हफ्ता क्या एक दिन बैठ के देख लो, सारे आलू टमाटर के भाव सामने आ जाएंगे। अभी तो कम से कम आपको तो शांति मिलती है, और ये तो पता नहीं चलता ना, बोलते हैं सब। अगर आप घर बैठे रहो तो इन्हीं लोगों से ही झगड़े होंगे। निकल आते हो, बहुत कुछ सीख जाते हो, घर जाके चुप्पी में रहते हो, ये तो पता नहीं लगता। बहुओं को लगता है हम अच्छी हैं बहुत, ये नहीं पता कि गुरु ने कितना सास का सांप पना मार रखा है। हाँ, आप लोगों का इंटरफेयर करने का नेचर गया, आप लोगों का टोकने का स्वभाव गया। कितने बजे आ रहे हैं, कितने बजे जा रहे हैं, खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कभी आप लोग पूछते हो? आपको गुरु का डर ही बहुत है, हमें नहीं पूछना, हमें नहीं टोकना, ये तो नजर नहीं आता। अगर बैठ जाओ ना 4-4 दिन घर में, सबको पता चल जाए सास क्या होती है। ये तो गुरु सबके स्वभाव वश करके बैठा हुआ है। क्योंकि आपको और कुछ हो ना हो, ये डर तो जरूर है कि अगर मैंने मुंह खोला बताना भी पड़ेगा जाके। और कुछ नहीं, ये बच्चे ही कहेंगे हम ना जाते हैं आपके सत्संग में बात करने, यही लोग कहेंगे। ये तो आप लोग शांत हो, मौन में हो, प्यार में हो, तो अगलों को कुछ लग ही नहीं रहा, वैल्यू नहीं कर रहे। लेकिन सच्चाई बहुत बड़ी है। एक व्यक्ति सत्संग आता है ना, पूरे घर को आराम मिलता है, ये माननी पड़ेगी बात। अगर एक सामने वाली कोई हरकत करता है ना, आप चुप हो जाते हो, नहीं तो झगड़ा बढ़ जाए। ये तो आपको पता होना चाहिए मेरे सत्संग जाने से घर को भी कितना फायदा मिला पड़ा है। नहीं, आप लोग ना तो हलते बैठ के कौन ज्यादा सेवा करता है, कौन कम करता है, कौन ज्यादा पूछता है, कौन कम पूछता है, किसके पास पैसा, किसके पास नहीं। क्या आपकी भेद बुद्धि, अपने बच्चों के लिए ही भेद आ जाते हैं। ये जो आज एक सा प्यार करके बैठे हो, ये जो आज सबको गले लगा के बैठे हो, ये जो आज आपका अंदर वाला जानता है मेरे लिए सब बराबर है, थी ये बातें अज्ञान में हैं किसी के पास, तो ये क्या घर को क्रेडिट नहीं मिल रहा? आपके सत्संग आने से फायदा सबको नहीं मिल रहा? कितना फायदा मिल रहा? साल में कम से कम 6 महीने आप लोग घर से बाहर होते हो। रोज का गिनो, अगर 4-4 घंटे 8-8 घंटे बाहर होते हो। सवेरे आए 2-3 घंटे लग गए, शाम आए 2-3 घंटे लग गए, तीसरा हिस्सा हो गया जी एक दिन का, हुआ ना तीसरा हिस्सा। उसके बाद कभी आप कहीं जाते हो साथ, कभी कहीं जाते हो। साल में अगर ढंग से देखें ना 6-7 महीने तो आप घर ही नहीं होते हो। शांति तो इस वजह से, और वो लोग सोचते हैं शायद आपके निकलने से अशांति है, और आप भी सोचते हो शायद हमारे निकलने से अशांति है। हिसाब तो करो कभी बैठ के, कितनी तो डिमांड्स थी, पति सबके सुखी हो गए, कितनी डिमांड्स थी, ये लेके दो, वो लेके दो, ये चाहिए, वो चाहिए। आदि तो अब इच्छाएं नहीं उठती, कुछ उठ भी जाए तो लगता है फिर मेरे सत्संग पर अड़चन आएगी, छोड़, कुछ नहीं चाहिए, चलो आगे सीधे सीधे। नहीं हुए ये फायदे। फिर लेडीज के स्वभाव, ये दादाजी की कृपा है। औरतों के स्वभाव वश कराना कोई मजाक की बात नहीं है। बिल्कुल वही हाल होता है कुत्ते की पूंछ जितने मर्जी पाइप में डाल दो फिर टेढ़ी हो जाती है। ऐसे स्वभाव होते हैं औरतों के। पर आज दादाजी की कृपा देखो, आप मुंह से कह सकते हो, हमारे अंदर वो बातें नहीं है। ईर्ष्या, जलन, तेरी मेरी, वैर विरोध का सगी बहनों में भी होता है, और अब अपने घर में देवरानियों जेठानियों में भी नहीं, सास बहू में भी नहीं। ये फायदे नहीं है ज्ञान के तो क्या है? वो फायदा भी एक तरफ रख दो आध्यात्मिक वाला, पर जो घर के लोग पूछते हैं ना क्या फायदा होता है सत्संग जाने से,
पकड़ के लाओ, हम दिखाएं उनको कि तुम्हारे घर के सांप वश किए हुए हैं हमने। नहीं लगाते डंक थोड़ी थोड़ी देर में तुम्हें पता चलता। ये तो बोलने में आती नहीं आती ना बातें, क्योंकि हम लोग अध्यात्म पे चर्चा करते हैं, पर फायदे तो इस संसार वाले भी हो गए हैं। खर्चे बच गए, भटकना छूट गया, झगड़े खत्म हो गए, एक तरह से घर स्वर्ग है। सच्चाई अगर देखो ना, घर स्वर्ग हो गए हैं। बड़ा व्यक्ति बैठा हो टोकेगा नहीं, बड़ा व्यक्ति बैठा हो नजर ना रखेगा, बड़ा व्यक्ति बैठा हो कहां तक चुप रहेगा। लेकिन आप लोगों की जबान गुरु ने बंद कर दी है। सिर्फ एक विचार देते हो मेरा की, चल छोड़ पर हमने क्या करना, ठीक है जैसा हो रहा है कोई बात नहीं, ठीक है जैसा चल रहा है कोई बात नहीं। ये आज गुरु की बख्शीश है हम लोगों पर। नहीं, दुनिया में रह के कोई इतना न्यारा नहीं हो सकता। कौन अधिकार ना रखे बच्चों पे, कौन इच्छाएं ना रखे। अगर अपनी बीवी को कोई 2 ग्राम की भी चीज बना के दे ना, मां की पहले आंख जाएगी कि अगर उसकी 2 की तो 5 की मेरी। मां नहीं नजर आई तुझे, यहां से झगड़े खड़े हो जाते हैं। और आज आप लोग अपना दे के भी खुश होते हो। ले लो भैया तुम्हारा ये भी चाहिए तो ले लो। दादा ने आदर्श ही ऐसा दिखाया। बालकनी में सो गया तिरपाल डाल के, बोला अगर तुम्हें कमरा कम पड़ता है मेरा भी ले लो। हमारे आगे तो आदर्श इतने अच्छे हैं, हमारे पास तो गुरु की दी हुई समझ इतनी अच्छी है। जाके देखो, औरतें सारा दिन टीवी के आगे पस रही हैं और आप लोगों से रिमोट का बटन भी नहीं दबता कभी। ध्यान ही नहीं आता घर में टीवी है भी सही, डिब्बा पड़ा हुआ है कमरे में, हस्बैंड चला ले तो चला ले, वरना आपको तो कभी संकल्प भी नहीं। ये सब अंतर्मुखता गुरु की कृपा नहीं है। ना 3 में, ना 13 में, ना किसी के बहकावे में। आज कोई आके कहे तू तो सास ही नहीं है, तुम तो, उसको जवाब दे दोगे अपने घर झगड़े कभी नहीं डालोगे। ये गुरु की दी हुई समझ है। नहीं तो कितना बाहर वाले आके घरों का तमाशा देख जाते हैं। आज ऐप ढकने आ गए, जबान चुप रहती, एक एक के आगे निंदा करते हैं अपने ही बच्चों की, अपनी बहुओं की, अपने बेटों की। और अभी कितनी जबान मौन हो गई है। कोई कह भी दे कहते हो नहीं नहीं ऐसे नहीं है। पर्दे ढकने आ गए, और पर्दे भी तब तक ढकते थे जब तक ऐप दिखते थे। अब तो लगेगा पर्दे भी नहीं ढकते हम, दिखता ही नहीं कुछ गलत, सब सही है, सब अच्छा चल रहा है, वेरी गुड। ये कितनी बड़ी कृपा है। सबके घरों में ये जो शांति है ना, ये सिर्फ गुरु जी की कृपा है। याद रखना, आज अगर उन्होंने ये ज्ञान ना सुनाया होता, मेहनत ना की होती, महाभारत होती सबके घर में। किसने कहा रावण मर गया, किसने कहा ताड़का मर गई है, सारे जिंदा हैं। जाके देखो घर घर की कहानी, और पलट के एक बार अपने घर की तरफ देख लो, समझ में आएगा कि ज्ञानी एक कदम बढ़ाता है इस मार्ग पर, सारे घर को फायदा मिलता है। शास्त्र कहते हैं 21 कुल तर जाते हैं। चलो तरें ना तरें, शांत तो सारे हो जाते हैं, क्योंकि झगड़ा तो बंदे बंदे से बढ़ता है। पर एक के मौन करने से सारे घर में कितनी शांति हो जाती है। एक अंदर से अपने को कंट्रोल करता है, सब लोगों को कितना फायदा हो जाता है। ये चीजें दुनिया वालों को नहीं दिखती। उनको बस दिखता है ये लोग जाते हैं, ये लोग घूमते हैं, ये लोग ऐसे करते हैं, लेकिन हम जा रहे हैं तो कुछ पाने जा रहे हैं। सीधी बात है, जो हमें मिल रहा है वो हमें पता है। क्योंकि दुनिया में तुम्हें ऐसे गुरु भी मिलेंगे जो अंदर परिवर्तन नहीं ला पाते, कोरी बातें करते हैं, उथली उथली। शुक्र है आज हमें सतगुरु भी ऐसा मिला, हमारे जीवन में परिवर्तन आया,
हमारे जीवन ने पलटा खाया। बड़ी बड़ी व्याख्याएं करते हैं गीता की, अष्टावक्र गीता की, लेकिन रोजमर्रा के जीवन से लागू ही नहीं है बात। अब श्लोक आ गए, ज्ञानी हो गए, लेकिन उससे फायदा क्या हुआ? जब तक के अंदर वाले को परिवर्तन ना आए। गीता यूं समझ ली जाए कि उसका आध्यात्मिक स्तर क्या है, लेकिन गीता यूं समझ ही ना आए कि मैं ही अर्जुन हूं और मेरे को ही अपनी मानसिकता बदलनी है, कैसे काम बने? यही तो बड़े में बड़ा परिवर्तन है। सालों बैठे रहें पर अंदर का मोह ना निवारण कर पाए, क्या फायदा गीता समझने का? गीता समझ आई, मना अंदर का ममत्व भाव खत्म हुआ। गीता समझ आई, मना कृष्ण की जीत हुई। गीता समझ आई, मना अंदर के ये कौरव सारे मारे गए। गीता समझ आने का तो यही अर्थ है। और हम लोगों ने शुरू में जब गुरुजी से गीता सुनी, हम हैरानी यही हुए कि ये गीता ऐसा भी होता है, गीता का लेवल। क्योंकि श्लोक भगवान ने वो पढ़ा और बाद में सबकी धुलाई करी, तो समझ में आया ये गीता हमारे जीवन में उतरवाएंगे। और कभी हमने गीता उस दृष्टि से किसी ने नहीं देखी थी कि गीता का ये भी पहलू है कि मेरा ही मन अर्जुन है, मैं ही मोह के समय व्याकुल होता हूं, मुझे ही कृष्ण जैसा गुरु चाहिए जो मेरी विषामत उतार सके। ये नजरिया कहां था? गीता तो एक पाठ बना हुआ था, रीडिंग कर दो और कृष्ण जी को सुना दो गीता। और गुरु जी पहले ही दिन बोले तुम्हारा बहरा मन सुने ये गीता। हैरानी लगी, बहरा मन भी क्यों बोला? क्योंकि जो बोलता था खुद सुनता ही नहीं था। कृष्ण जी सुने और खुद तो अपना वही स्वभाव, वही कर्म, वही बातें। आज गुरु ने गीता सुना के दम लिया। कैसे भी मोह के कारण बनते रहते हैं, पर आप अंदर कितने रिलैक्स रहते हो, आप कितने शांत रहते हो, आप कितने आनंद में रहते हो, जैसे प्रयोजन रहित। और जरा मरा कभी कुछ हो भी जाए फिर गुरु विचार दे देता है। खेल को खेल देखो, साक्षी होके देखो, अटक नहीं जाओ, असंगता पक्की करो। हाँ भाई, फिर गुरु के विचार से निवृत्त हो गया अज्ञान अंदर का। कभी बैठ के ये फायदे गिनो, आपको पता चलेगा गुरु ने एक आपको शांत नहीं किया, आपके माध्यम से पूरे घर को स्वर्ग बनाया। कभी बैठ के विचार करो, गुरु ने खाली आपको ज्ञान नहीं दिया, आपके माध्यम से घर में कईयों तक पहुंच रहा है। एक आपकी रहनी अच्छी होने से घर बंधा पड़ा है। नहीं देर लगती है, दो टुकड़े होने में देर लगती है। फिर कौन बांध के बैठा है, कौन संभाल के बैठा है? क्यों आपके अंदर द्वेष की आग नहीं जलती? क्यों आपका क्रोध करने का मन नहीं करता? क्या ये सारी चीजें फायदे नहीं है हमारे सत्संग के? बहुत फायदा है। ये हमको समझ आ जाए तो हम समझा भी पाए, और ना भी समझा पाए कम से कम हम दाएं बाएं नहीं होंगे। ये जो बीच में हमारा मन हमको दाएं बाएं खिसका देता है ना, कम से कम वो नहीं होगा। नहीं तो ये मन बहुत शैतानी करता है, बार बार कहेगा शायद वो सही तो नहीं कह रहे, शायद उनकी बात ठीक तो नहीं है, मैं ना शायद ज्यादा इन्वॉल्व हो गया हूं। कितना इन्वॉल्व हुआ अभी? उसको भी कहोगे ज्यादा हो गए हैं। 2 टाइम जाता हूं, चल 1 टाइम कर दूं, चल दूर ना जाया करूं, चल बाहर ना जाया करूं।
लोग समय बढ़ाते हैं, आप समय घटाने की सोचते हो। उल्टा दिन रात प्रेयर करो, भगवान मेरा समय बढ़ाओ, मेरी लगन बढ़ाओ, मेरा शौक बढ़ाओ, मेरा प्यार बढ़ाओ। ये प्रेयर होनी चाहिए उल्टा। ये नहीं कि मैं 4 लोगों के कहने से चलो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं। लेकिन 4 लोग चाहे कुछ भी बात करें, मेरा निश्चय मेरा है। मान लो अभी 4 लोग यहां पे आपको कह दें तेरे गले में ना चेन पीतल की है, तो क्या आप मान जाओगे? उतार के फेंक जाओगे यहां पर? फिर जब उसकी बात बताते हैं, राम जी बकरी का बच्चा लेके जा रहा था, 4 ठगों को लगा अरे बुद्धू सा तो है ये, इससे अगर ये बकरी का बच्चा छीन लिया जाए हमारी बढ़िया पार्टी हो जाएगी। तो उन्होंने क्या किया, थोड़ी थोड़ी दूरी पे खड़े हो गए 4 ठग। पहले एक मिला, और राम जी कैसे हो, कहाँ जा रहे हो, ये कुत्ते का बच्चा कहाँ लिए जा रहे हो? जैसे उसने बोला कुत्ते का बच्चा कहाँ लिए जा रहे हो, उसने एक बार कंधे पे देखा कि बकरी का बच्चा है, कुत्ते का बच्चा है। उस ठग ने बाकियों को इशारा कर दिया, इसका निश्चय हो गया कच्चा कि जब ये बकरी का बच्चा ले जा रहा था, इसको देखने की क्या जरूरत थी, कंफर्म कर रहा। इसका मतलब इसका ईमान डोल गया, निश्चय डोल गया। आगे चला, उसको तो कह गया नहीं नहीं बकरी का बच्चा है। दूसरे ने पकड़ लिया, अरे राम जी कुत्ते का बच्चा लेके कहां जा रहे हो? फिर देखा है तो बकरी का, इनको कुत्ता क्यों नजर आ रहा है? अब अपने मन में शंका पड़ गई कि मुझे तो गलत नहीं दिखा। तीसरे ठग ने बोला, अरे राम जी कुत्ते का बच्चा कंधे पे लेके कहां से आ रहे हो? और डाउन हो गया। जो चौथे ने टोका, अरे कुत्ते का बच्चा तो बड़ा प्यारा है, नीचे छोड़ दिया उसको, मैं तो बकरी का बच्चा समझ के लाया था। 3 ठग तो तैयारी खड़े थे, उठा के ले गए, उन्होंने पार्टी कर ली। आपको भी दुनिया के लोग ऐसे चलाते हैं। आपका निश्चय आपका है, आपको पता है गुरु की शरण में जाके कुछ बिगड़ेगा नहीं, आपको पता है गुरु की समझ से उल्टा घर स्वर्ग बनेगा, आप जानते हो अपना निश्चय, फिर भी 4 लोगों के कहने से एक बार मुड़ जाते हो। ये जो एक बार भी विचार करते हो, जो एक बार भी गर्दन मोड़ते हो ना, काम इससे खराब है। हमारा निश्चय इतना प्रबल होना चाहिए कि हमको विचारने की भी जरूरत ना हो। कच्चे कौन लोग पढ़ते हैं? जो एक बार भी विचारने की कोशिश में पड़ जाते हैं। मुझे जो दर मिला एकदम सही मिला, मुझे गुरु मिला एकदम सही मिला, मेरा निश्चय हो ना। अब मैं एक बार भी अगर मैंने प्रश्न चिन्ह लगाया, अब निश्चय कच्चा होना शुरू हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं वैसा तो नहीं। अच्छा, फिर दूसरे के घर तो शांति है, चाहे वो भी सत्संग जाता है, मेरे पास अशांति हो गई है। तो जब कोई पूरा चलेगा ही नहीं ज्ञान पे, तो यही होगा। मीरा पूरी चली तो जहर प्याले उसी के सामने आए। बाकियों ने मीरा की एक्टिंग कर ली, मीरा बनने की कोशिश नहीं की, तो उनके सामने कोई हालत नहीं आई। ये भी तो एक समझने जैसी बात है कि कोई पूरा बढ़ेगा तो उसके सामने परीक्षाएं, परिस्थितियां, ये सब भी आएगा। पर अगर कोई व्यक्ति पूरा बढ़ेगा ही नहीं, आधा अधड़ंग रह के खुश रहेगा, उसके सामने क्या हालतें आनी? हालतें भी उनके सामने हैं जो पूरा बढ़ रहे हैं, पूरा गुरु के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। भाई तुम घर जीवी कजो, हर जीवी कजो, तो किसने नाराज होना है तुमसे? लेकिन जब पूरा भगवान को मनाओगे फिर तो हलचल होएगी।
जब पूरे परमात्मा के बनना चाहोगे फिर तो शोर होएगा। पूरी तरह सतगुरु को समर्पित होना चाहोगे तो हंगामा तो होगा। घर वाले तुम्हारे झूठे गुरु भी शोर मचाएंगे, आंख फोड़ने आएंगे। उसकी बात नहीं सुनी, भगवान राजा बलि के पास वामन अवतार लेके गए और संकल्प करवा रहे थे। उसका गुरु शुक्राचार्य, वो जो लोटी थी ना उसकी टोटी में घुस के बैठ गया कि ना पानी आने दूंगा ना संकल्प होगा। भगवान ने देखा कि मेरी शरण आ गया और ये गुरु इसको तंग कर रहा है। उन्होंने उसको उठाई सीख और मार दिया। उसकी शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई थी, मारी जोर से सीख और संकल्प करवा दिया भगत से। बड़ा शोर हो जाता है। पूरी तरह दोनों तरफ राजी रखो, कोई दिक्कत नहीं। उनका भी मुंह बंद रखो, आते जाते रहो, गिफ्ट शिफ्ट दे आओ, राजी करते रहो, बड़े खुश। पर सारा मुंह अगर पूरे गुरु की तरफ कर लोगे तो तुम जैसा बुरा कोई नहीं। फिर तुम्हारी निंदा भी होगी, फिर तुम्हें खराब भी कहा जाएगा। यही दुनिया के लोगों का हाल है। सबके स्वार्थ पूरे करते चलो। आप बड़े अच्छे हो, आपका सत्संग ही बहुत अच्छा है, आपका ज्ञान ही कमाल का है। लेकिन जहां आपने अपना स्वार्थ सोचा कि मैं गुरु को पूरा समर्पित हो जाऊं और गुरु के अकॉर्डिंग चलूं, वहां तुम भी गलत, गुरु भी गलत, ज्ञान भी गलत, सारा कुछ गलत हो जाएगा। चक्कर ये, वहां सारा कुछ गलत है। क्योंकि सब लोग चाहते हैं कि हम डबल साइडेड रहें, उल्टा सत्संग सुन के ना हम अच्छे हो जाएं। कैसे अच्छे हो जाएं? कि उनको सुख देने वाले हो जाएं। ये अच्छाई है दुनिया वालों की। वो कहेंगे सत्संग गए हो, उल्टा सुधरो। उनसे पूछो कैसा सुधार चाहते हो? ये वाला सुधार चाहते हैं। हमें किसी बात पे मना ना करो, हमारी सब इच्छाएं पूरी करो, हम जैसा कहते हैं वैसा चलो, हम जितना वक्त दें उतना सत्संग जाओ। ये वाला अगर चलो तुम तो कहेंगे सत्संग बहुत अच्छा है। ऐसी क्या बात है, हम भी चलेंगे तुम्हारे सत्संग, आ जाएंगे। पर तुम उनके अकॉर्डिंग अच्छे होने चाहिए। और अगर तुम बने अच्छे गुरु के अकॉर्डिंग, ज्ञान के अकॉर्डिंग, फिर कोई तुम्हें पसंद नहीं करेगा, फिर वो नाराज है, फिर तुमने ज्ञान गलत उठाया है, फिर तुम्हारा सत्संग आने का कोई फायदा नहीं, टाइम वेस्ट कर रहे हो। फिर तुम्हें ये खिताब मिलेंगे, गलत उठा लिया ज्ञान तुमने, गलत उठा ली बात तुमने। फिर ये सब सुनो बैठ के। पर हकीकत क्या है? हकीकत उनके स्वार्थ हैं जो आपको इस तरह की बातें बताते जा रहे हैं। अब आप अपनी नजर खोलो, विवेक खोलो और आप देखो अगले आपको गलत भी क्यों कह रहे हैं। कभी कभी ये भी बात हो जाती है, मन सोचता है कहीं मैं गलत चल तो नहीं रहा कि ये लोग कह रहे हैं कि तेरा सत्संग गलत है। अच्छा, कभी यूं डर जाते हो कहीं मेरे कारण सत्संग तो बदनाम नहीं हो रहा, कहीं मेरे कारण गुरु की निंदा तो नहीं हो रही। तो जिन प्रश्नों का जवाब तुम्हारे पास ना हो, उन प्रश्नों का जवाब गुरु से लो। उलझो नहीं, गुरु से जवाब लियो। गुरु तुम्हें बताएगा सही क्या है, गलत क्या है। क्योंकि जब आप खुद उनके नजरिए से सोचने लगे, अब आपकी सोच वैसी बनती जाएगी क्योंकि आपने उनका नजरिया पकड़ लिया। लेकिन उनके नजरिए में छिपा उनका स्वार्थ आप नहीं पकड़ पाए। आप उनके नजरिए में छिपा हुआ जरा उनका स्वार्थ पकड़ते ना, तो आपको समझ आ जाता व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग।
लेकिन वो चीज हम कैच नहीं कर पाते, फिर हम परेशान हो जाते हैं। गुरु आपको गलत क्यों चलाएगा? एक बात अपने से भी पूछ के देखो, गुरु आपको गलत क्यों चलाने लगा? सही समझ देगा, सही विचार देगा, एटीट्यूड सही बनाएगा आपका, वो आपको गलत विचार क्यों देने लगा? एक तरफ से तो वो आप जहां जहां गलत थे उसने आपको सही किया, घर में भी कितनी जगह सही किया ना आपको, तो फिर वो आपको गलत क्यों चलाएगा? इसका मतलब साफ है, दुनिया वालों के स्वार्थ। गुरु का हमसे कोई स्वार्थ भी नहीं है। या तो ना गुरु का कोई स्वार्थ होवे हमसे, तो भी हम सोचें शायद वो अपने स्वार्थवश हमें गलत चलाता होएगा, पर ऐसा भी नहीं है। गुरु को हमसे कुछ चाहिए नहीं, तो फिर दुनिया के लोगों को तो स्वार्थ है, मे भी वो अपने स्वार्थ के कारण हमें उल्टा सीधा बोलते हैं। वो फैसला गुरु कर देगा कि वो सही है या तुम सही हो, वो गलत है या तुम गलत हो, ये फैसला गुरु से मिल जाएगा, उसमें भी कोई परेशानी नहीं। तो क्यों अपने अंदर ही अंदर बैठ के खिचड़ी पकाना, जबकि आप खुद जान रहे हो सत्संग आपको कितना बेनिफिट दे रहा है, कितना प्योर हार्टेड बना रहा है। सत्संग आपको स्वार्थी तो बना नहीं रहा, सत्संग आपको किसी को तंग करना तो सिखा नहीं रहा, सत्संग उल्टा आपको एक राइट गाइडेंस दे रहा है। रोज के सत्संग से आप अपने विकार छोड़ने में समर्थ हो पा रहे हो, रोज के सत्संग से आप अपने अंदर की बुराइयां निकाल पा रहे हो, रोज के सत्संग से आपको फायदा हो रहा है कि आपके मन में राग द्वेष खत्म होकर प्यार जाग रहा है, सच जाग रहा है, झूठ से दूर हो रहे हो, तो आपसे फिर गलत कैसे होगा? आप ये बताओ ना, जो व्यक्ति अंदर से अच्छी प्रकृति का हो आएगा उससे गलत कैसे होगा? विचार करने वाली बात है। अगर एक अच्छा आदमी है या मिश्री है, समझो मिश्री कभी कड़वी होती है क्या? ऐसे एक अच्छा व्यक्ति जो संस्कारों से अच्छा हो आएगा उससे कोई गलत कर्म कैसे होगा? गुरु ने हमारे संस्कार अच्छे किए, स्वभाव अच्छे किए, विचार अच्छे किए, अब हम घर जाके कुछ गलत कैसे कर सकते हैं? और क्या गलत कर रहे हो? एक बुराई है, बस रोज सत्संग निकाल आते हो इसके अलावा क्या गलत कर रहे हो? इच्छा आपने छोड़ दी, राग द्वेष आप लोगों का छूट गया, मांगते आप किसी से नहीं, तौलते आप किसी को नहीं, क्या बुराई कर रहे हो? क्या गलत कर रहे हो फिर? और परमात्मा को पाना ये तो सबका जन्म सिद्ध अधिकार है, इसमें तो कोई दूसरी बात ही नहीं है। ये हर एक का जन्म सिद्ध अधिकार है कि वो सच को पाए, परमात्मा को पाए, अपने जीवन में सत्य की जोत जलाए, ये सबका अधिकार है। हरि तो सबके मस्तक पे लिखा हुआ है, और कुछ प्रारब्ध में हो ना हो, ईश्वर सबकी प्रारब्ध में है। संसार प्रारब्ध वश है, परमात्मा तो विरासत में मिला ही है, प्रकट हमने करना है, मिला तो हुआ ही है, तो उसमें भी कोई उलझने वाली बात नहीं है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। भाई इतने बड़े दिन में 1 घंटा तो हम अपने को दे सकते हैं ना, या अपने परमात्मा को दे सकते, क्या गलत कर रहे हैं? और उसमें भी कोई पाई पैसा खर्चा नहीं हो रहा, कोई रोज की गुरु की फीस नहीं है, भाई भरो, उल्टा खर्चे बच गए। मंदिर टिकाने कितने दान दक्षिणा सब करके आते थे,
फिर साल में एक बार तीर्थ भी जाते थे। उल्टा खर्चे तो बचा दिए गुरु ने। घाटे दा सौदा नहीं, व्यापार बड़ा सोना है। घाटे का सौदा थोड़ी हुआ है कोई, बड़े फायदे का सौदा है। कम से कम अपने को इंसान तो कह सकते हैं सिर उठा के। गुरु तो खैर भगवान के पद पे ही ले जा रहा है, पर जो अपने स्वभाव थे, हरकतें थीं, उसमें तो शायद हम अपने को इंसान भी कहने से शर्माते। कृपा है गुरु की। मानुख ते देवता किया और करत ना लागी बात। पहले तो जानवरों वाली हरकतें थी, उससे मनुष्य बनाया, और फिर मानुख ते भी देवता किया। कितनी बड़ी कृपा है। अपनी नजरों में तो ऊंचे उठे, कम से कम अपने अंदर तो अपने लिए प्यार आया। सारा दिन जीवन को कोसते थे, मरने की बातें सोचते थे। क्या भगवान तू मुझे अगर पैदा ना करता, तेरी दुनिया ना चलती, मुझे क्यों पैदा किया, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, कैसी कैसी सोच। और आज देखो, कभी कल्पना करके देखो, एक अगर गुरु ना मिला होता, इस समय हम लोग कहां कहां होते, क्या कर रहे होते और कैसे स्वभाव संस्कार वाले होते। सोच के देखो, सिर्फ एक बार बैठ के विचार करके देखो। अगर ये पीरियड बीच में नहीं आया होता, गुरु बीच में ना आता, उसकी समझ ना मिलती, विचार ना मिलते, हम लोग आज कहां होते थे, कैसी सोच होती, कैसे कर्म होते। आज जहां जाते हैं हमें इज्जत की निगाह से देखा जाता है। गुरु के संग जाते हो, कितना सब अरेंज करते हैं, आओ बैठो खाओ रहो, है ना, सब करते हैं। और हालत क्या होती, कोई थूक लगा के ना पूछता हमें। ये तो नहीं कह सकते कि हमारे स्वभाव गलत नहीं थे, बहुत गलत थे। ये तो गुरु के प्यार में वश आ गए हैं हम लोग, बदल गए हैं। तो इतने बड़े जो परिवर्तन आए, इसमें हमने किया क्या, सिर्फ चक्कर काटे। तुम भगवान के घर के चक्कर काटते हो, भगवान चक्र चला के तुम्हारे कर्मों के चक्कर काट देता है। हाँ, ज्यों ज्यों उम्र बढ़ती है चक्कर नहीं आते। और यहां बुढ़ो कोई नहीं कहता मेरे को चक्कर आते हैं। भगवान के दर के चक्कर काट काट के वो चक्कर आने ही बंद हो गए हैं। कहाँ आते हैं वो वाले चक्कर? कोई नहीं कहता मुझे चक्कर आ रहे हैं, मैं गिर रहा हूं, मैं जा रहा हूं। आते ही नहीं चक्कर, क्योंकि भगवान ने सब चक्कर काट दिए। कर्मों के चक्कर काट दिए, आवागमन के चक्कर काट दिए, पता नहीं कौन कौन से चक्कर काट दिए। ये जो भगवान के दर का फेरा है ना रोज का, बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। साकी की गली का हर फेरा एक हज के बराबर होता है। मुसलमान जीवन में एक बार हज कर लें धन्य मानते हैं अपने को। और अगर साकार सतगुरु मिल जाए, उसकी गली का एक एक फेरा एक एक हज है। पांडव गए थे ना बुलाने दुर्वासा को, मैं उसके घर जाऊंगा जिसने 100 अश्वमेघ यज्ञ किए। सब वापिस आ गए, द्रौपदी गई, चलो मेरी शर्त नहीं सुनी, 100 अश्वमेघ यज्ञ किए हूं जिसने, उसके घर जाऊंगा। बोला मैं अपने घर से यहां तक चल के आई, 100 से ज्यादा कदम थे। संतों की तरफ एक एक कदम चलो, एक एक अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है, 100 रख ले, बाकी वापिस कर और उठ। जाना पड़ा उसको, प्रैक्टिकल बात है। बोला या तो बता दे संतों की तरफ आओ तो अश्वमेघ यज्ञ का फल नहीं है। बोला नहीं, एक एक कदम है। बोला मैं तो 100 से ज्यादा चले आई, तेरे को 100 अश्वमेघ यज्ञ का फल चाहिए ना, रख ले, बाकी वापिस कर और चल। आया खाना खाने,
कैसे नहीं खाएगा? तो ये कोई कम बात है क्या? असल में कुछ चीजों का ना रियलाइजेशन बाद में होता है, पहले नहीं पता चलता। पहले तो हम सिर्फ दौड़ते, हम लोग भी दौड़ते ही थे बस, पर अब एक एक बात रियलाइज होती है, भगवान ने प्यार प्यार में कैसे परिवर्तन घटा दिए, क्या कर दिया। उस समय कुछ नहीं पता चलता था, सिर्फ अंधा प्यार था, दौड़ो 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 बस, और कुछ नहीं सूझता था। बैठ गए, वार्ता भी हो गई, अगर ठीक है हो गई, कुछ समझ आ गया, कुछ नहीं आ गया, कोई टेंशन नहीं। लेकिन अब एक एक बात की गहराई पता चलती, अब उनका एक एक हरकत याद आती है, एक एक बात याद आती है। कुछ चीजें बाद में पता चलती हैं, जब हम ले रहे होते हैं ना गुरु से भी बस लेते रहते हैं, तो बाद में झोली खोल के देखो तो अरे इतनी झोली भर गई मेरी। जन्माष्टमी पे वो आ जाते हैं ना खिलौने, अब समझो हम ऐसे करके दें या टॉफी चॉकलेट दें ऐसे करके, उस टाइम तो झपट लो झपट लो। जब सारा मामला शांत हो जाता है ना, फिर वो इतना सारा लिफाफा चाहिए, ये तो ज़्यादा हो गया सामान मेरे पास। बाद में देखी झोली, उस टाइम तो झपट लिया सारा, दाएं से बाएं से जहाँ से आ रहा है आने दे, इकट्ठा कर लूँ। और फिर बड़े खुश होते हैं घर जाके, हम आज इतना प्रसाद लेके आए, खुश हो जाते हैं। लुट रहा लुट रहा लुट रहा रे, गुरु का खजाना लुट रहा रे। गुरु का खजाना वो नहीं है, ये खजाना लुट रहा है, ये प्यार, ये ज्ञान, ये भक्ति, ये लुट रहा है खजाना। अब ये खजाना भी लूटते जाओ, लूट सके तो लूट ले बंदे, काहे देरी करता है, ऐसा मौका फिर ना मिलेगा, सबकी झोली भरता है। गुरु की शरण में आकर के खोया खजाना मिल गया रे। आ गए ना शरण, खोया खजाना ही मिल गया। ये है कृपा गुरु की। वो फायदा तो हुआ जन्म मरण मिटने वाला, पर जो भगवान अभी जीवन मुक्ति की बात कर रहे थे, जीवन मुक्त पुरुष के लक्षणों की बात कर रहे थे, विदेह मुक्त की बात कर रहे थे, देखो जीते जी एहसास कराता है गुरु। एक एक विकार काट के और आत्म जागृति देता है। नो द ट्रुथ एंड दिस ट्रुथ विल मेक यू फ्री। इस सच को जानना है, झूठ को नहीं जानना। और हम तो कहते हैं मान लो, कितना कुछ भी दाव लग जाए, पर अगर हमारा ये दाव जन्म जन्म का एक जन्म में पूरा हो जाए, फिर भी तो फायदे का है, कोई नुकसान वाली बात तो है नहीं, फिर भी फायदे वाली बात है। कुछ भी लुटा के, क्यों भक्त कहता है एक एक बूंद दे बदले शामा, जान मंगे तां देवा। जान दे बदले बूंद मिले तां तो भी जाना सस्ती, पिला दे ओ साहिबा अपने नाम दी मस्ती। भक्त इतना बड़ा दाव क्यों लगाता है? उसको पता है ये एक एक बूंद नसीब से मिलती है, जो मुझे भर भर के मिल रहा है, एक एक बूंद नसीब से मिलती है। ये कद्र हो जाए अंदर, और जब कद्र हो जाएगी ना, कोई परवाह नहीं रहेगी अंदर। एक बार कीमत हो जाए। देखा है कभी कभी मां क्या करती है, मायके जाओ ना, 4 बहनें 5 बहनें, मान लो एक को मां ने अंदर बुला के चुपचाप अपनी बालियां दे दी, तू ये ले जा। जब सारी जाने लगती हैं, विदाई होती है, फिर मां सूट साड़ियां निकाल बैठती, जो बालियां लिए बैठी, ना मां चाहिए ही नहीं, तुम ले लो तुम ले लो, जो तुम्हें पसंद है तुम ले लो, मैं नहीं, मेरे को जरूरत ही नहीं है, बड़ा कपड़ा मेरे पास। अंदर तो सोना संभाले बैठी है, बाहर से कहेगी ना जरूरत ही नहीं है, मेरे वाला भी तो ले जा, एक जनी ले लो, मेरे वाली भी ले लो, मेरे को कोई पूछने वाली, मेरी सास माँ बैठी है पूछेगी, ले जाओ तुम ले जाओ।
असल तो बालियां संभाले बैठी है। तो भगवान का भगत जब भगवान संभाल लेता है, प्यार संभाल लेता है उसका, फिर दुनिया वालों को बोलने दो, रुलने दो, जो कहते हैं कहें। असल तो कुछ और संभाले बैठा है अंदर। अब सोचो ना, मीरा को परवाह क्यों नहीं पड़ती थी, गालियां खा के भी ढीठ थोड़ा थी, लेकिन वो अंदर कुछ और संभाले बैठी है, वो भेद खोल नहीं सकती वो, इसीलिए बोलती है बोलो बोलो, जो गालियां देनी है दो। नानक जी हैं, निंदो निंदो लोको मोको निंदो। कबीर है, निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सोए। चक्कर क्या है, ये अंदर सोना संभाले बैठे हैं और कुछ नहीं है। बाहर से तो बहनों को लगाई, बेचारी तो बड़ी गरीबनी, लेती कुछ नहीं, कितनी निमाणी है। और ये नहीं पता तुम्हारे जैसी 50 साड़ियों का सामान लिए बैठी है, वो सोना संभाले बैठी है अंदर। तो ये जो भगत हुए ना, जो दुनिया से ऐसे निर्लेप होके चले या दुनिया की बातों में नहीं आए, वो असल में अंदर दूसरा माल संभाले बैठे हैं। तुम भी उसको पक्का करो, हीरा पायो गांठ गठी आयो। गांठ पक्की रखो अपनी। हीरे की चीज लेके आओ ना, अपना पर्स में डाल लेते हैं, उससे डिब्बी भी नहीं लेते, छोटे पाउच में डाल दो बस। लेके पर्स की अंदर वाली जिप में डाला, बाहर निकले, कार है तो कार में, नहीं तो ऑटो किया, सीधे घर आके रुकते हैं अपने। हीरा संभालते हैं ना, हीरा पायो गांठ गठी आयो। बार बार वाको क्यों खोले, ये भी नहीं करते, रास्ते में एक बार खोल के देख लें, बिल्कुल नहीं, अपनी कार में भी नहीं खोलते, घर आके देख, कमरा बंद करके फिर देखेंगे आराम से। वो ऑटो में तो कभी गलती नहीं करोगे बात करने की भी, कि मैंने हीरा खरीदा भी है। ये चक्कर है, जिनके अंदर हीरा पड़ा है ना गांठ में, वो सारे चुप रहते हैं। वो कहते हैं बोले, दुनिया को जो बोलना है बोले, जिसको जो कहना है कहे, चक्कर अंदर कुछ और है उनके। तो आप भी अपना हीरा संभालो, फिर इन चीजों की परवाह नहीं रहेगी, कोई क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, बोलने दो। क्योंकि मुझे तो मिल गया ना जो मिलना था, मुझे मिल गया मन का मीत, दुनिया क्या जाने, दुनिया को क्या पता मैंने क्या पाया है, मेरे को क्या मिला है, मेरी झोली कैसे भरी है। मैं अपना उसमें खुश हूं, जो मैंने पाया मैं उसको पाके खुश हूं। मैं क्यों चक्कर में पड़ूं किसी के, मुझे पढ़ना ही नहीं, मैं अपने आनंद में हूं, मैं अपनी मौज में हूं। चारों तरफ की समाधानता और मिले हुए की कद्र, यह आपको कभी डावाडोल नहीं होने देगी। जो एकादा ख्याल भी आया है ना, वो भी नहीं आएगा। ये तो नहीं कि गिर गए हो कोई, पर कभी कभी हो जाती है उलझन। पर जब चारों तरफ की समाधानता होगी, अंदर मिले हुए की बड़ी कीमत हो जाएगी, फिर नहीं आप डोलोगे। आसन से मत डोल रही तो हे पिया मिलेंगे। अपने आसन से नहीं डोलना, अपने आसन पे मजबूत होके बैठना। तो जब अपने आसन पे मजबूत होके बैठोगे, पिया मिलेंगे। शादी होती है तो बिठाए आते हैं लड़की को एक बेड के कोने में, फिर पति आएगा मिलने। तो यहां भी आसन से मत डोल रही, मन इंद्रियों को संयम करके बैठो। दुनिया की आवाजें सब विसार के बैठो। असी आवाज दुनिया जा सब विसारे छड़िंदासी। अशब्दी ब्रह्मपद पूर्ण में तन मन लीन कंदासी। बैठ जाओ अपने आसन पे डट के। पिया कोई आना पड़ेगा, भगवान को ही मिलने आना पड़ेगा। तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य मिलेगा, तुम्हें तुम्हारा भगवान मिलेगा, तुम्हें आत्म अनुभूति मिलेगी, पर आसन से मत डोल। अपने निश्चय से नहीं डोलना कभी। आसन पे कूटस्थ होके बैठो, मजबूत होके बैठो, स्ट्रांग होकर के रहो, और एक विश्वास, कुछ ना बिगड़ेगा तेरा, सतगुरु शरण आने के बाद हर खुशी मिल जाएगी, कदमों में झुक जाने के बाद। ये अंदर पक्की बात रखो। जब हम समर्थ गुरु की शरण आ गए,
हमें क्या डर। ड्राइवर परफेक्ट होवे तो आप सो भी जाते हो कार में, अपने आप पहुंचा देगा। जब पहुंच जाते हो तो कहता है बीवी जी उठ जाइए, पहुंच गए, बीवी जी उठ गई। ट्रेन में चढ़ते हो विश्वास है, रात को ट्रेन में सामान रखा, सो गए, सवेरे ट्रेन पहुंच गई। नाव में बैठते हो विश्वास है मल्ला मेरे को पार लगाएगा, आप एंजॉय करते हो। फिर भगवान पर भी गुरु पर भी ऐसा एतबार और एंजॉय करो। पार ले जाना तो उसका काम है, हमको पार होने की क्या टेंशन। कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो पार ले जाने की टेंशन हमारी नहीं। अब हम रास्ता भी एंजॉय करेंगे। एंजॉय करो, हमको विश्वास है मल्ला मजबूत है, बस अब हम अपना रास्ते में मौज में। ड्राइवर मजबूत है, हम मौज में। हमारा सतगुरु बड़ा मजबूत है, इसीलिए हम मौज में, परवाह ही नहीं है। तरने तारने की भी परवाह नहीं है, वो तो हमको पता है उन्होंने हामी भर दी है तो पार ले ही जाएंगे। चलो रास्ता एंजॉय करते हैं। कैसे नाव में कभी पानी में हाथ डालते हैं, कभी भजन गाते हैं, कभी अंत्याक्षरी खेलते हैं और दूसरे किनारे आ जाते हैं। जीवन में आनंद लो सतगुरु की शरण मिलने के बाद। ठीक है।